आप सब पर सलामती हो। अभिषेक शुक्ला का लिखा हुआ है, फसीले जिस्म गिरा दे मकाने जान से निकल, ये इंतशार ज़दा शहर है यहां से निकल, तमाम शहर पे एक खामोशी मुसल्लत है, अब ऐसा कर कि किसी दिन मेरी जबां से निकल, मकामे वसल तो अर्जो समा के बीच में है, मैं इस जमीन से निकलूं तो आसमां से निकल, मैं अपनी जात में तारीकियां समेटे हूं तो एक चराग जला और अब यहां से निकल, कहा था मुझसे भी एक दिन हवाए सहरा ने, मेरी पनाह में आजा गुबारे जां से निकल। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चार आदमी चलती रेलगाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते दो चढ़ गए। टीटी ने बहुत तारीफ की कि यार बहुत हिम्मत की तुम दोनों ने। तो वो आगे से जवाब देते हैं, हिम्मत उन्हें करनी थी जेड़े दो रह गए ने, असी तो उन्हां नूं चढ़ाण आए सी। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में बरसरे इक़्तिदार आने की ख्वाहिशमंद थी और उन्हें यह लगता था कि अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दे के अबूरी हुकूमत बना लेते हैं और अबूरी हुकूमत बनाने के कुछ अरसा बाद जब नए इंतखाबात होंगे तो उन इंतखाबात में बारी हमारी आएगी। वो उनको चढ़ाने जो आए हुए थे वो खुद चढ़ गए और वो अभी उधर बैठ के तक रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब की निगरान हुकूमत, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी है। निगरान पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने भी नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की तस्दीक कर दी। हैरत अंगेज खबर थी। आमिर मीर के मुताबिक निगरान काबीना ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सजा मुअत्तल की। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तल की गई। सजा मुअत्तली की दरखास्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से दी गई थी और निगरान हुकूमत ने मिन्नोन उसके ऊपर अमल कर लिया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब का कहना था कि केस का हतमी फैसला अदालत ही करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब हुकूमत की तरफ से मंजूर कर ली गई दरखास्त। उनका यह भी कहना था कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरम की सजा माफ करने का इख्तियार रखती है। नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से पहले भी सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की गई थी। ये याद रहे कि 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया था। निगरान हुकूमत ने उनकी सजा मुअत्तल कर दी। उनके लिए बहुत खुशी की बात है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कि उनकी दरखास्त के ऊपर निगरान हुकूमत ने अमल कर दिया है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में बरी करते हुए अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई, जिसके बाद नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल किया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैसला सुनने के लिए खुद भी अदालत के अंदर मौजूद थे। ये मैं पस मंजर आपको बता रहा हूं और उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में यह करार दिया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में केस नहीं बनता, इसलिए नवाज शरीफ को बरी किया जाता है। एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में काफी ठोस सबूत मौजूद हैं और नवाज शरीफ मनी ट्रेल नहीं दे सके, लिहाजा उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। अदालत के जबानी हुक्मनामे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। फिर यह भी कि अदालत हसन और हुसैन नवाज को अदम हाजिरी पर पहले ही इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी थी। यह पस मंजर है, ये वही केस जिसमें अब पंजाब हुकूमत ने उनकी दरखास्त को मंजूर किया और सजा मुअत्तल की। सजा सुनने के बाद माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब अदालत से दरखास्त की कि उन्हें रावलपिंडी की अडयाला जेल की बजाय लाहौर की कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरखास्त की मुखालिफत की गई थी, लेकिन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की दरखास्त को मंजूर करते हुए उन्हें अडयाला जेल की बजाय लाहौर के कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया था। इस मौके पर नैब टीम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान मुकालमा भी हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म ने नैब के साथ अडयाला जेल जाने से इनकार कर दिया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नैब टीम से पूछा था कि कहां लेकर जा रहे हैं, जिस पर नैब टीम ने यह कहा कि पहले अडयाला लेकर जाएंगे और कल सुबह आपको कोट लखपत लेकर जाया जाएगा। नैब ने जब यह जवाब दिया था तो उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नैब की टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद साबिक वज़ीर आज़म ने नैब टीम के साथ जाने पर रजामंदी का भी इजहार कर दिया था।
फिर बताता हूं, ये वही केस है जिस केस में पंजाब हुकूमत उनकी सजा को मुअत्तल कर चुकी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत का तफसीली फैसला जारी हुआ जो 131 सफहात के ऊपर मुश्तमिल था। 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 सफात नहीं, 131 सफात थे। फैसले के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद बामुशक्कत समेत $25 मिलियन और 1.5 अरब रुपए जुर्माना भी किया गया था। एहतसाब अदालत के फैसले में हुक्म दिया गया था कि सऊदी हुकूमत से राबिता करके हुकूमत हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट के असासे भी जब्त करे। फैसले में यह भी कहा गया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बदउनवानी के मुर्तकिब हुए। इस्तगासा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर बदउनवानी का जुर्म साबित करने में कामयाब हुआ है। नवाज शरीफ साहब हिल मेटल के बेनिफिशियल ऑनर हैं। वो साबित नहीं कर सके कि हिल मेटल से मिली रकम और हिल मेटल उनके जराए आमदन के मुताबिक है, लिहाजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकब करार दिया जाता है। तफसीली फैसले के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 10 के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई जाती है और नवाज शरीफ अगर कोई अवामी ओहदा रखते हैं तो फौरी तौर पे उससे नाअहल होंगे। सजा पूरी होने की तारीख से किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहल होंगे। अगर इस केस में गिरफ्तार हुए हैं तो जेल में गुजारा गया अरसा सजा की मुद्दत में शामिल होगा। यह उस फैसले में था, वही फैसला जिसे अब पंजाब हुकूमत ने उनको सहूलत दी है। फैसले में यह कहा गया था कि हसन नवाज और हुसैन नवाज को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं और नैब दोनों का नाम इश्तिहारी मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल करके कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाए, जबकि दोनों की अदालत में पेशी तक रेफरेंस की फाइल और मवाद रिकॉर्ड रूम में रखा जाए। तफसीली फैसले के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 32 के तहत मुतल्लिका हाई कोर्ट में 10 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकती है। 10 दिन। फैसले के बायस एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुनों और सीनियर रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब जब उनके साथ रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मरियम औरंगजेब साहिबा, एहसन इकबाल, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, राना तनवीर हुसैन, राजा ज़फरुल हक, मुशाहिदुल्लाह खान और खुर्रम दस्तगीर समेत दीगर लोग वहां पर मौजूद थे। मुशाहिदुल्लाह खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो वहां पर मौजूद थे तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। एहतसाब अदालत के अतराफ में पुलिस के 1000 से ज्यादा एहलकार तैनात थे। ये मैं रिमाइंड करवा रहा हूं कि ये केस था क्या, इस केस में हुआ क्या। कमरा अदालत में नवाज शरीफ को क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट सिक्योरिटी फराम की गई थी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स भी मौजूद रही थी, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकारों ने अदालत के अतराफ में चेकिंग भी की थी। जब वो आए थे तो G11 सिग्नल पे लीगी कारकुनों और पुलिस में तसादुम भी हुआ था, धक्कम पेल भी हुई थी। पुलिस की जानिब से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए थे। ये नवाज शरीफ साहब का केस है, किसी और का नहीं है। ये उनकी पेशी का सारा मंजरनामा है। रिकॉल करवा रहा हूं, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एहतसाब अदालत आमद के मौके पर उनकी गाड़ी को लीगी कारकुनों ने घेरा था, नारेबाजी की थी, फूल भी नुछावर किए थे। इस मौके की वीडियो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज ने ट्विटर पर भी शेयर की थी और साथ में यह लिखा था कि अवाम की मोहब्बत में घिरा हुआ नवाज शरीफ। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, किसी और की नहीं। मोहब्बत में घिरे सिर्फ नवाज शरीफ थे, दूसरे नजरों से घिरे हुए थे। फैसला सुनाए जाने के बाद मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा पर तनकीद करते हुए से अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी करार दिया था और लिखा था कि 2.5 साल के तवील इंतकाम नुमा एहतसाब के बाद और 3 नस्लें खंगालने के बाद ना तो एक पाई की करप्शन साबित हुई, ना किकबैक, ना कमीशन और ना ही सरकारी खजाने में रत्ती भर खयानत साबित हो सकी। मरियम नवाज साहिबा ने उस वक्त यह लिखा था कि जितने भी फैसले आए वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मरहूम वालिद के जाती कारोबार के हवाले से आए, उसमें भी कुछ गलत ना मिल सका तो मफरूजों पर सजाएं सुनाई गई। उन्होंने उस दिन के फैसले को नवाज शरीफ की अमानत, सदाकत और दयानत पर एक और मोहर करार दिया। नैब रेफरेंसेस का जो पस मंजर और अदालती कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2017 को सुनाए गए पैनामा केस के फैसले के नतीजे में उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम नाअहल करार दिया गया था, जबकि अदालत उज़्मा ने नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात का भी हुक्म दिया था। 8 सितंबर 2017 को नैब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और एवनफील्ड रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर किए थे। यह सिर्फ रिकॉल करवाने का मकसद यह है कि लोगों को याद रहे
कि किसके साथ क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है। एहतसाब अदालत एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला पहले ही सुना चुकी थी, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 10 साल, उनकी साहबजादी मरीम नवाज को 7 साल और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ 19 अक्टूबर 2017 को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर फर्दे जुर्म आयद हुई, जबकि 20 अक्टूबर 2017 को एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर फर्दे जुर्म आयद की और उनके साहबजादों हसन नवाज और हुसैन नवाज को मफरूर मुल्जिमान करार दिया था। एहतसाब अदालत नंबर 1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अच्छे तरीके से याद है। एहतसाब अदालत नंबर 2 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की मजमूई तौर पे 183 समातें हुई थी, जिनमें से अल अजीजिया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म मजमूई तौर पे 130 बार एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। वो 70 बार एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज मोहम्मद बशीर और 60 बार एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक साहब के रूबरू पेश हुए। एहतसाब अदालत ने मुख्तलिफ औकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 49 समाअतों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तज़किरा कर रहा हूं, उनको हाजिरी से इस्तिस्ना मिला था, किसी और की बात नहीं कर रहा। जज मोहम्मद बशीर साहब ने 29, जबकि जज अरशद मलिक साहब ने 20 समाअतों पर उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया था। एहतसाब अदालत नंबर 1 में 70 में से 65 पेशियों पर मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थी। मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, मरियम नवाज उनके साथ थी, किसी और की बात नहीं। एवनफील्ड में सजा के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 15 बार अडियाला जेल से लाके अदालत में पेश किया गया। नैब का इल्जाम था कि नवाज शरीफ ने वजारत आला और वजारत उज़्मा के दौर में अपने बेटों हसन और हुसैन नवाज के नाम पे बेनामी जायदादें बनाई, जबकि इस दौरान उनके बच्चे जेर कफालत थे। शरीफ खानदान ने मौकिफ अपनाया था कि अल अजीजिया स्टील मिल्स कतरी सरमायाकारी से खरीदी गई और हसन नवाज को कारोबार के लिए सरमाया भी कतर ने फराम किया, जिसकी बुनियाद पे फ्लैगशिप कंपनी बनाई गई। शरीफ खानदान के मुताबिक तमाम जायदादें बच्चों के नाम हैं और नवाज शरीफ का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चों के नाम पे हैं। बच्चे अगर उससे बाहर निकले हैं तो उनका नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि यह रेफरेंस मुखालिफिन और JIT की जानिबदार रिपोर्ट पर बनाया गया और इस्तगासा ने उनके खिलाफ सबूत लाने में नाकामी दिखाते हुए मलबा उनके कंधे पर डाल दिया। यह सारा तज़किरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। यह सारी समातें अदालतों के अंदर होती रही हैं, अब भी समातें अदालतों के अंदर ही हैं, लेकिन किसको कहां पर किस तरीके से रिलीफ मिल रहा है ये मियां साहब बेहतर जानते हैं और मियां साहब को आने वाली सियासत भी बेहतर पता है। लेकिन मंजरनामा अगर उनकी आंखों के सामने है तो फिर उनको दाद देना बनती है कि मंजरनामा देखते हुए भी वो वापस आए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।